जैसे ही स्टार्ट होगा 2024, हम देखेंगे कि इमरान खान साहब सडन से हमें बाहर देखने को मिलेंगे और इलेक्शन की बहुत अच्छे तरीके से कंपेन भी करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से गहमा गहमी में नजर आएंगे और बल्ले का निशान भी होगा। तो सर ये नए साल में कोई करीब करीब की कुछ तारीख 10 जनवरी, दूसरा तीसरा हफ्ता या आखिरी हफ्ता? जी सर। सर जैसे ही 2024 स्टार्ट होगा ना जनवरी में, तो जनवरी के महीने में ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बता रही है, कैलकुलेशंस बता रही हैं, जो मेरी खुद की कैलकुलेशंस हैं इसमें प्लैनेट्स के रिगार्डिंग। तो उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान के लिए ना सर, न्यूमरोलॉजी में भी देखे ना, उनके लिए 2024 बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है। वो कुछ इस सेंस में कि इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग उनका जो हमारा हम ड्राइवर उसको बोलते हैं, उनका एक जो डेट होती है ना, सिर्फ हमने उसको लेना होता है, फिर उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को भी हमने लेना होता है। तो उनका सर जो मोलांग बनता है ना, जिसको ड्राइवर बोलते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में, उनका 5 बनता है। 5 न्यूमरोलॉजी में मरकरी को रूल करता है। और इसी तरह से 2024 का अदद बनेगा 8। 8 नंबर रूल करता है सैटर्न को। सैटर्न और मरकरी बहुत अच्छे दोस्त प्लेनेट हैं। तो इमरान खान साहब का मजे की बात यह है कि उनका 5 ही उनका मोलांग बनता है। अगर हम सिर्फ डेट को देखें उनकी, और अगर हम उनकी कंप्लीट जमा करें डेट को, मजमुआ बनाए, तो वो भी 5 बनता है उनका। जैसे कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, 5 ही मूलांक है उनका, 5 ही भाग्यांक है, इसको हम बोलते हैं। तो सैटर्न आ रहा है 2024 में। तो सैटर्न आएगा तो इमरान खान के लिए बहुत अच्छा ये 2024 का साल रहेगा। मैं कहूँगा स्टार्ट से ही इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा ये साल रहेगा, क्योंकि इसमें हमने प्लैनेट्स को मैच करना होता है। तो इमरान खान के प्लैनेट्स सैटर्न और मरकरी उनके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, सैटर्न मरकरी के लिए, क्योंकि उनका भाग्यांक भी 5 है और मूलांक भी 5 है। तो इस हवाले से भी न्यूमरोलॉजी में भी मैंने प्रेडिक्शन किया कि इमरान खान साहब बिल्कुल इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन की कंपेन भी करेंगे और इलेक्शन को विन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक भी बताइएगा कि उनके स्टार्स, उनकी एस्ट्रोलॉजी में क्या नजर आ रहा है, क्या रीडिंग्स हैं? सर पीपल्स पार्टी का फ्यूचर, फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में होगा जरूर। ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी डीएमएल की तरह नहीं होगा। वो उनका फ्यूचर है सही आगे, बिल्कुल। बिलावल का भी फ्यूचर है आगे, बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी है, बिलावल का फ्यूचर है। और जरदारी का इस सेंस में नजर नहीं आ रहा है, चूंकि उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं। वो बैक फुट पे खेलेंगे और उसको बिलावल को खिलाएंगे। तो इनका फ्यूचर है। तो लेकिन 2024 में नहीं नजर आ रहा है इनका फ्यूचर। जाहिर है ये सिंध से तो सीटें वगैरह सारी लेंगे, इनकी अच्छा है, वोट बैंक पंजाब में भी है, हर जगह पे ही है इनका वोट बैंक। एक अपना एक वोट बैंक है इनका। तो इनकी जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है ना, उसमें बेसिकली ना सर, अभी उनकी बिलावल की ना उस लेवल की मेच्योरिटी नहीं है। ये आसफ अली जरदारी को भी पता है कि उनकी मेच्योरिटी इस लेवल की नहीं है कि उनको किसी मनसब पर लाया जाए। वो खुद भी इस बात को एग्री करते हैं, आसफ अली जरदारी साहब। तो जैसे जैसे वो आगे मेच्योर होंगे, तो फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में हम 2-4 सालों में देखेंगे कि वो आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब। उनके चांसेस हैं, बिल्कुल हैं उनके चांसेस कि वो किसी नेशनल लेवल तक भी आ सकते हैं। उनके हॉरोस्कोप में ऐसी चीजें हैं, जरूर हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए? सर पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर बना सकते हैं गवर्नमेंट। और बल्कि ये पॉसिबिलिटी
है बिल्कुल। ये दोनों जमातें मिलकर गवर्नमेंट, जाहिर है सर, एक मखलूत गवर्नमेंट ही पाकिस्तान में बनती है, जैसा कि सूरत हाल है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए ना, तो ये गवर्नमेंट मिलकर ही बनेगी, मिलकर कुछ पीपल्स पार्टी यानी का रोल होगा जरूर इसमें। पीपल्स पार्टी का रोल होगा इसमें बिल्कुल, पीटीआई के साथ। और अगला वजीर आजम किसको बनते देख रहे हैं? सर मैं तो इमरान खान साहब को ही बनता हुआ देख रहा हूँ वजीर आजम। और जो उनके प्लैनेट्स अब अच्छे हो चुके हैं, उनकी महादशा प्लैनेट्स जो जुपिटर का था एक, वो अब डायरेक्ट हो जाना है फर्स्ट से ही, 2024 से। और उनकी न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी बता रही है, एस्ट्रोलॉजी में भी उनके प्लैनेट्स बहुत अच्छे अब आ चुके हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि इमरान खान साहब ही आइंदा आने वाले मुल्क को चलाएंगे। और देखेंगे, अल्लाह ताला करम करे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब पीछे बैठकर बतौर किंग मेकर का किरदार अदा करें, वजीर आजम कोई और हो, लेकिन इख्तियारात खान साहब के हाथ में हो, जिस तरह 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे, लेकिन इख्तियारात आसिफ जरदारी के कंट्रोल में थे। हाँ सर, इस लेवल को तो फिर जरा थोड़ा सा बंदा और माइक्रोस्कोपिक तरीके से इसको देखना पड़ेगा। देख सकता है बंदा इसको भी कि आया कि इमरान खान साहब बैक फुट पर खेलेंगे और फ्रंट फुट पर किसी और बंदे को करेंगे। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट पीटीआई की ही होगी सर, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो नजर आ रहा है बिल्कुल। चाहे वो बैक फुट पे खेले इमरान खान साहब, चाहे फ्रंट फुट पे खेले, तो पीटीआई विन करेगी बिल्कुल। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं और हमारी भी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि बखैर आफियत 8 फरवरी के इंतखाबात हो जाएं। आमीन। जो भी हालात हैं, जो बज़ाहिर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, उसमें कभी लगता है हो रहे हैं, कभी लगता है नहीं हो रहे। ऐसे ही लेकिन है। लेकिन एक चीज मैं दोबारा आप लोगों से कहूंगा कि सईदुल हसन साहब ने मेरे चैनल के ऊपर जितनी प्रिडिक्शंस की, वो अभी तक 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। इवन के डेट्स के हिसाब से उन्होंने बताया, और एग्जैक्ट डेट्स में ही वो सारी की सारी हैपनिंग्स उसी तरह से ही हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो उन्होंने प्रिडिक्शंस दी हैं, कि अल्लाह करे बिल्कुल इसी तरह से हो। और सईदुल हसन साहब से अगर आपने अपना जायचा बनवाना हो, अपने ज़ात और अपनी शख्सियत के मुतल्लिक आपने कुछ जानना हो, तो इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में। आप सईदुल हसन साहब से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इल्म नजूम के साथ साथ इल्म एदाद के भी, इल्मुल एदाद के भी ये माहिर हैं। इंशाल्लाह इनके साथ वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे शफकत अली को और सईदुल हसन साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। ठीक हो गया सर जी। सर जबरदस्त जबरदस्त। चलें ठीक।